नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो कि कोडिंग नाइटर पे चल रही थी, कोडिंग नाइटर वेब एप्लीकेशन। और अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉग्स को लिस्ट कर लिया था। ये रही ब्लॉग्स की लिस्टिंग। और इसके अलावा हम लोगों ने कैटेगरीज को भी लिस्ट कर लिया था। और अगर हम लोग डेमो एप्लीकेशन देखें तो डेमो एप्लीकेशन में आपको पेजिनेशन मिल जाएगा। तो अगर नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको नेक्स्ट पेज यहाँ पर दिख जाएगा। सो नेक्स्ट पेज के रिकॉर्ड आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। अगर आप किसी ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो उसका एक डिटेल पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ब्लॉग का कंप्लीट इन्फो आपको दिख जाएगा। ओके, कैटेगरीज पेज पे आप अगर देखोगे तो कैटेगरीज पेज पे ये कैटेगरीज आ जाएंगी और कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो उस कैटेगरी के आर्टिकल्स आपको दिख जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी के सारे आर्टिकल्स आपको दिख जाएंगे। ओके, सो हमारे पेज पे, हमारी एप्लीकेशन पे अभी हम लोगों ने ये चीज़ें नहीं कंप्लीट की हैं। तो आज हमारा काम पहला क्या है कि ब्लॉग्स पे हम लोग पेजिनेशन लगा दें, ब्लॉग का एक डिटेल पेज बना दें और कैटेगरीज पे क्लिक करें तो उस कैटेगरी के ब्लॉग्स दिख जाएं। ओके, सो आज हम लोग ये सारे टास्क कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। ओके, तो हम लोग को ओपन करना है ब्लॉक कंट्रोलर। और ब्लॉक कंट्रोलर पे अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये इंडेक्स मेथड की हेल्प से हम लोग ये पेज बनाए थे। हम लोग ये पेज जो बना हुआ है ये क्या है, ब्लॉक। और यहाँ पर कौन सा मेथड काम कर रहा है, इंडेक्स। तो ये मेथड यहाँ पर काम कर रहा है, तो इस पे ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हमारा काम यहाँ पर पहला क्या है कि हम लोग यहाँ पर पेजिनेशन लगा दें। तो पेजिनेशन हम लोगों ने एडमिन में एक जगह ऑलरेडी लगाया हुआ है। सो उस कोड को वहाँ से यूज़ करेंगे और यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सो हमारा पेजिनेशन कहाँ पर लगा हुआ है, हम लोग को जाना होगा एडमिन में और एडमिन में आर्टिकल्स में। सो आर्टिकल्स में अगर आप देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये पूरा कोड दिख रहा है आपको, ये बेसिकली पेजिनेशन के लिए लिखा हुआ है। सो इसको पूरा हम लोग एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। सो पहला यहाँ से पहला हमारा काम है लाइब्रेरी लोड करना। तो पहले हम लोग यहाँ पर लोड कर लेंगे लाइब्रेरी। ये हमारी पेजिनेशन की लाइब्रेरी लोड हो गई। इसके बाद ये पूरा कोड यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लेंगे कॉपी। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ उस वीडियो में, तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अभी बेस यूआरएल क्या होगा, तो बेस यूआरएल होगा ब्लॉग इंडेक्स, यहाँ तक का, मतलब ये यहाँ तक पूरा यूआरएल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर होगा ब्लॉग और ब्लॉग के बाद होगा यहाँ पर इंडेक्स। ओके, टोटल रोज। तो हम लोगों को ये काउंट करके लाना है कि ब्लॉग्स का टोटल काउंट, मतलब कितने टोटल ब्लॉग्स हैं, ये हमें इस कॉन्फ़िगरेशन पे देना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस आर्टिकल मॉडल गेट आर्टिकल्स काउंट। सो आर्टिकल्स मॉडल हमारा ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो गेट आर्टिकल्स काउंट तो ऑलरेडी हम लोगों का यहाँ पर ये बना हुआ है, तो हम लोग इसका ही यूज़ कर लेंगे वहाँ पर। और ये पहले से ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स यूज़ करे हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर्स की अभी हम लोग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी सर्चिंग अभी लगा नहीं रहे, तो यहाँ पर पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद है रिकॉर्ड पर पेज। तो यहाँ पर पेज में देना है कितने रिकॉर्ड पर पेज हमें चाहिए। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर ये लिख रखा है और एक काम करते हैं, ये तीनों लाइनें कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो पर पेज मतलब 10 रिकॉर्ड्स, सो हमें एक पेज पे 10 रिकॉर्ड चाहिए। फिर हमारा क्या है,
परम परम में हम लोगों ने दिया है ऑफसेट और लिमिट, और सर्चिंग तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें इसको यहाँ से हटा देंगे। ओके, सो पर पेज कहाँ से निकलेगा, ये तो यहाँ से हो गया। अब पेज की बात कर लेते तो पेज हमें मिलेगा यहाँ से, सो हम यहाँ पर लिख देंगे पेज इक्वल्स टू 1। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पेज को मान लेंगे 1। अगर मतलब मेरा कहना है यहाँ पर ये है कि अभी यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड अगर नहीं है तो दैट मीन्स हम उस पेज को मानेंगे 1। तो इसीलिए मैंने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिख दिया है 1, पेज इक्वल्स टू 1। सो अगर जब मैं यहाँ पर लिखूँगा इस तरह से 2, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम लोगों को नीचे इस वेरिएबल में पेज में मिल जाएगा 2। अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ऑफसेट हो गया। लिमिट, अब लिमिट की बात कर लेते हैं। तो पेज इंटू पर पेज माइनस पर पेज, ये बेसिकली मैंने, जब हम लोग कोर पेज भी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पेजिनेशन के लिए लिमिट उसमें पास करते हैं, जैसे 0,10। ओके, सो यहाँ पर जो ऑफसेट है उसको निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे करके समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हमारा लिमिट होगा, मान लो हमारा पहला पेज 1 है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या 1 मल्टीप्लाई बाई 10, ओके, और माइनस पर पेज यानी 10, तो 10 इंटू 1 यानी कि 10, और 10 माइनस 10 इक्वल्स टू यानी कि इस पूरे का फॉर्मूले का अगर हम लोग पेज 1 के लिए निकालें, अगर पेज 1 वैल्यू निकालें तो हमारा क्या निकलेगा, लिमिट 0। तो अगर हम ऑफ पूरी कोर पीएचपी में अगर हम एसक्यूएल में पास करेंगे लिमिट, तो वो क्या होगी हमारी 0 कॉमा रिकॉर्ड पर पेज। तो रिकॉर्ड पर पेज हमें कितने चाहिए, 10। ओके, और अब बात कर लेते हैं दूसरे पेज की। अगर दूसरा पेज होगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो मान लीजिए अब हमारा दूसरा पेज हो गया 2, यहाँ पर 2 इंटू 10 माइनस 10। सो अब इस केस में क्या निकलेगा, 2 10 20, 20 माइनस 10 यानी कि 10, यानी कि 10 कॉमा 10। सो हमारा सेकेंड पेज के लिए हमारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, 10 से अगले 10। ओके, इसी तरह से तीसरे पेज के लिए, इसी तरह से चौथे पेज के लिए। सो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला क्यों लगाया, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसको अब हम लोग कहाँ पास करेंगे, इसको गेट आर्टिकल्स काउंट में नहीं पास करेंगे, क्योंकि गेट आर्टिकल्स काउंट का मतलब यहाँ पर यह है कि सिर्फ आर्टिकल्स को काउंट करके ले आना। सो ये परम हम पास करेंगे गेट आर्टिकल्स फ्रंट में। यहाँ पर अब गेट आर्टिकल्स फ्रंट में चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लो तो लिमिट ये लगी हुई है ऑफसेट। सो यहाँ पर मैंने ऑफसेट दे दी है और यहाँ पर लिमिट। अभी मैं क्वेरी प्रिंट करके दिखा दूंगा आपको, तो आप लोगों को थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा। सो बाकी ये सब लिंक की बात हो गई। फर्स्ट लिंक पे फर्स्ट होना चाहिए, लास्ट लिंक पे लास्ट होना चाहिए, नेक्स्ट लिंक पे नेक्स्ट होगा, प्रीवियस लिंक पे प्रीवियस होगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली पेजिनेशन को, मतलब पेजिनेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ करा गया है। ओके, एक बार फिर चेक कर लेते हैं यहाँ पर कुछ मिसिंग तो नहीं है। ओके, सो अभी इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर पेजिनेशन लिंक्स को मैं व्यू में पास कर देता हूँ। यहाँ पर पेजिनेशन लिंक्स, ओके, और व्यू खोल लेते हैं। तो व्यू है यह हमारा यहाँ पर फ्रंट, फ्रंट में ये हमारा हो गया ब्लॉग, और ये फॉर ईच यहाँ पर बंद है। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको इको कर देता हूँ। एक डिव ले लेते हैं यहाँ पर, ये डिव रो है और ये डिव बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, डिव क्लास रो, और डिव
क्लास कॉल md12 और यहाँ पर मैं PHP कोड में लिख दूंगा पेजिनेशन लिंक्स, इको पेजिनेशन लिंक्स। इसको एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं आया। अभी हम लोग रिकॉर्ड अगर काउंट करें तो हमारे रिकॉर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये गेट आर्टिकल्स काउंट इसको इको कर लेता हूँ, यहाँ पर इको, ओके। और उसके बाद मैं एग्जिट लगा लेता हूँ यहाँ पर। सो ये हमारे 7 रिकॉर्ड्स काउंट के लेकर के आया है। सो पर पेज हम लोगों ने दिया यहाँ पर 10, तो 10 तो यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ही 10 से कम है, सो पेजिनेशन बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख कर देता हूँ 5। तो अब 5 के अंदर 5 जब मैं कर दूंगा पर पेज तो यहाँ पर 2 पेज हो जाएंगे। पहले पेज में 5 रिकॉर्ड्स और दूसरे पेज में 2 रिकॉर्ड्स। नोट कर लेता हूँ अभी मैं। सो अभी चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 रिकॉर्ड्स हो गए और ये पेजिनेशन भी यहाँ पर भी बन गया है। सो नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखो यहाँ पर हमारे ये पेज नंबर 2 आ गया। यहाँ पर ये प्रीवियस करता हूँ तो यहाँ पर आई थिंक ये इमेज मैंने 2 बार यूज़ की है, तो इसलिए हाँ ये इमेज मैंने 2 बार यूज़ की, इसलिए ये मुझे लगा था कि डुप्लीकेट है, पर ये इमेज यहाँ पर मैंने 2 मतलब सेम इमेज यूज़ करी, इसलिए ऐसा यहाँ पर हुआ। और इसका पेजिनेशन पूरा क्वेरी क्या बना वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो क्वेरी अगर प्रिंट करना है तो इसके बाद मैं यहाँ पर गेट आर्टिकल्स यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर क्वेरी मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 5,5 दूसरे पेज के लिए, सेकंड पेज के लिए यहाँ पर लिमिट क्या बनी 5,5 और यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। तो देखिए यहाँ क्या बनी लिमिट 5। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर दूसरी वैल्यू तो लिखी नहीं है 5, कुछ, तो ये इसका मतलब यहाँ पर लिमिट 5 लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ 0,5। ओके, सो हम लोगों की पेजिनेशन यहाँ पर अभी स्टार्ट हो गई चलना। सो नेक्स्ट टास्क अब हमारा क्या है यहाँ पर कि हम लोग इसको इसका डिटेल पेज बना लें। सो डिटेल पेज के लिए पहले हम लोग को एक डिटेल पेज का एक व्यू बनाना होगा। तो व्यू बनाने से पहले इसका एक कंट्रोलर बना लेते हैं जिससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फंक्शन में मैं लिखूंगा डिटेल, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूंगा आईडी जो कि हमारी ब्लॉक की आईडी होगी, और इसको मैं कर दूंगा इको यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग लिंक लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये यहाँ पर ahref है, यहाँ पर एक लिंक लगा देते हैं php इको बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल में हम लोग लिखेंगे ब्लॉग डिटेल, ओके। और /डॉट यहाँ पर होगा आर्टिकल का आईडी, ओके। अब यहाँ पर हमारा लिंक ये हो जाना चाहिए लिंकेबल। सो अभी मैं क्लिक कर देता हूँ तो 11, सो यहाँ पर देखिए 11 प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है अपने मेथड में आईडी, और ये आईडी मैंने यहाँ पर इको कर दिया है। सो जिस भी ब्लॉक पे हम लोग क्लिक करेंगे, मैंने 10 पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। अब इस आईडी की हेल्प से हम लोग उस ब्लॉक का इंफॉर्मेशन डेटाबेस से निकाल लेंगे, ओके। सो अब हम लोग एक व्यू बना लेते हैं पहले। तो फ्रंट में हम लोग व्यू बना लेते हैं, इसको मैं नाम ले लेता हूँ detail.php, ओके।
और दिस मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, दिस इज अ ब्लॉग डिटेल व्यू। ओके, यहाँ पर लोड कर लेते हैं, दिस लोड व्यू डिटेल। कोई प्रॉब्लम होगी, ये कहाँ पे है, फ्रंट। ओके हाँ, यहाँ पर मुझे फ्रंट भी देना होगा, फोल्डर का नाम फ्रंट। सो हमारा ये डिटेल वाला व्यू भी लोड होने लगा। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर हेडर फुटर इंक्लूड कराएंगे। सो ये हमारा हेडर हो गया यहाँ पर, और फिर इसके बाद फुटर भी इंक्लूड करा देंगे। के सर पर मैं रिलोड कर लेता हूँ इसको, तो हेडर फुटर यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। अब हम लोग अपना लेआउट कुछ इस तरह की बनाने की कोशिश करेंगे। सो ब्लॉग वाले पेज से हम लोग ये 2 लाइनें कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और ये डिव टैग कंटेनर का यहाँ पर बंद कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग लेंगे एक डिव टैग और इसको नाम देंगे रो, और फिर एक और डिव टैग लेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे कॉल md12, और यहाँ पर देंगे h3 टैग, और h3 टैग में हमारे ये हो जाएगी हेडिंग कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सो अब h3 टैग के बाहर निकलेंगे, यहाँ पर एक डिव दे देंगे डिव, और इसको मैं लिख दूंगा dflex डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर पहला हमारा काम ये जो हम लिखा हुआ है यहाँ पर पोस्टेड बाई, ये पूरा हम यहाँ से उठा लेंगे। और इसको भी मैं इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे अपना नाम अभी मोहित, और ये डेट मैं लिख देता हूँ 21 जुलाई 2020। ओके, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों को ये कैटेगरी वाली हेडिंग भी देनी है। सो यहाँ पर लिखेंगे, फिर मैं पी टैग ले लेता हूँ या फिर ए टैग में ले लेता हूँ ahref, और हैश, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कैटेगरी का नाम। सो जैसे मैं फैशन लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्लास यूज़ करेंगे क्लास टेक्स्ट म्यूटेड, और पैडिंग दे देता हूँ P2। सो ये कुछ इस तरह का आ गया, और यहाँ पर मैं कलर भी ले लेता हूँ BG लाइट। सो ये कुछ इस तरह का आ गया। अब इसको हम लोगों को यहाँ पर राइट साइड में लेकर के आना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको स्ट्रॉन्ग में कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग में तो ये थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा। ओके, और यहाँ पर एक काम और कर देते हैं, इसको लिख देते हैं टेक्स्ट अपर केस। सो हमारे सारे लेटर अपर केस में दिखेंगे ऐसे। अब इसको यहाँ पर हमें राइट में शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। सो ये राइट में शिफ्ट हो चुका है अभी। सो नेक्स्ट अब हम लोग ये इमेज, तो इमेज के लिए भी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ यहाँ पर इमेज हियर, और ये मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ। सो यहाँ पर एक पी टैग ले लेते हैं, और पी टैग में मैं डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा यहाँ पर कंटेंट डाल देता हूँ, ये पे हेड सॉरी डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यहाँ सो अब हम लोग इसको डायनामिक करते हैं। सो चलते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पर देखिए पहले हम लोग मॉडल लोड करा लेते हैं। तो हमारे मॉडल का नाम क्या है, आर्टिकल मॉडल, दिस लोड मॉडल आर्टिकल मॉडल। सो यहाँ पर आर्टिकल मॉडल लोड हो गया है। अब आर्टिकल मॉडल का हम लोग गेट आर्टिकल
वाला मेथड यहाँ पर कॉल करेंगे। गेट आर्टिकल मेथड हमें पर्टिकुलर एक आईडी के बिहाफ पे आर्टिकल का एरे रिटर्न कर देगा। सो दिस आर्टिकल मॉडल गेट आर्टिकल, और गेट आर्टिकल में पास कर देंगे आईडी, और यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल। और एक काम करेंगे, यहाँ पर एक चेक लगाना ज़रूरी है। इफ एम्प्टी, अगर हमें आर्टिकल की एरे जो है एम्प्टी मिलती है तो उस केस में हम इसको ब्लॉग वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। बेस URL /blog। तो अभी जैसे कि यहाँ पर 10 लिखा है और कोई यूज़र आता है यहाँ पर लिख देता है 1000, तो 1000 वाला कोई आर्टिकल है ही नहीं अभी। तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन लगा दिया कि अगर आर्टिकल आईडी जो यहाँ पर है वो कोई हार्ड कोडेड यहाँ पर अगर कुछ बढ़ाता है या घटाता है, तो उस केस में वो उसको ब्लॉग पेज पे वापस भेज देगा। ओके, सो ये हमारा आर्टिकल एरे हो गया। अब इसको मैं व्यू में पास करना है। सो कैसे पास करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेटा आर्टिकल के बाद यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल। ओके, और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में लिखेंगे डेटा। सो ये हमारा, और एक काम कर लेते हैं, इसको पहले इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर। सो ये हो गया इनिशियलाइज एरे यहाँ पर। ओके, सो अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने व्यू में, और यहाँ पर हमें आर्टिकल वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे PHP इको आर्टिकल का टाइटल। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए आर्टिकल का। सो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है इको आर्टिकल का ऑथर। तो आर्टिकल का ऑथर हो गया यहाँ पर। फिर इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, और ये लाइन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो ये लाइन भी काम आ जाएगा हमारा आर्टिकल क्रिएटेड एट। और इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है। सो डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पर कोई टैग नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोगों ने एक एडिटर यूज़ करा है। सो एडिटर में ऑलरेडी ही वो टैग्स के फॉर्म में हमें डिस्क्रिप्शन रिटर्न करता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे PHP, सिर्फ इको कर देंगे जो भी डिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन। रिलोड कर लेते हैं, अभी वापस चलते हैं ब्लॉग में और किसी भी पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी हमें इमेज हम लोग को यहाँ पर नहीं प्रिंट हुई, तो इमेज भी प्रिंट कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर PHP इफ आर्टिकल का इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड एग्जिस्ट फाइल एग्जिस्ट में हम पाथ देंगे पूरा किस तरह से, ऐसे, और हमारा होगा पब्लिक अपलोड्स। और अपलोड्स के अंदर हमारा फाइल कहाँ पर है, जो लार्ज वाली हमारी जो थंबनेल है वो कहाँ पर है। तो वो है हमारे पब्लिक में, अपलोड्स में, आर्टिकल्स में थंब फ्रंट जो है वो यहाँ पर हम लोग को यूज़ करनी है डिटेल पे। तो पब्लिक अपलोड्स में हमारा हो गया आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के अंदर है थंब अंडरस्कोर फ्रंट, और थंब फ्रंट के अंदर एक्चुअल इमेज है। सो इसके बाद डॉट। अब यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का इमेज देंगे, यहाँ पर इमेज का जो नेम है वो देंगे। सो फाइल एग्जिस्ट हमें ये रिटर्न करके देगा कि जो हम लोगों ने पाथ उसमें पास करा है,
सो उसके बिहाफ पे वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा सो हम लोग तब यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर आएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इमेज को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे img src alt और यहाँ पर देंगे पूरा पाथ। वहाँ पर फाइल एग्जिस्ट में हमने डायरेक्टरी पाथ दिया, यहाँ पर हम लोग देंगे http पाथ। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस url पब्लिक, काम करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेते हैं इसको। पब्लिक अपलोड्स आर्टिकल्स थंब फ्रंट और इसके बाद ये इसको हम लोग कर लेते हैं रिलोड। सो ये हमारी इमेज भी यहाँ पर आ गई है और इसके बाद ये टेक्स्ट यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर किसी केस में एडमिन ने कोई इमेज अपलोड नहीं की है तो उस केस में यहाँ पर इमेज नहीं दिखेगी। और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक क्लास w100 यानी विथ 100 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको एक डिव में बंद कर देते हैं। डिव में यहाँ पर दे लेता हूँ डिव और इसके नीचे मैं एक लिख देता हूँ MD3 मार्जिन बॉटम 3। सो थोड़ा पैडिंग बढ़ जाएगा नीचे से। सो अभी ये थोड़ा सा सही लग रहा है और ये भी चिपका लग रहा है यहाँ पर। सो इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसमें मार्जिन टॉप भी दे देते हैं MT3 मार्जिन टॉप 3। सो अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है। अभी जो फैशन है ये हमारा स्टैटिक है, इसको भी डायनामिक करना होगा। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर बिजनेस आना चाहिए था। सो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, और इसके लिए हम लोग को लिखना होगा ज्वाइन क्वेरी। सो गेट आर्टिकल मेथड को थोड़ा हमें मॉडिफाई करना होगा। ओके, सो मॉडिफाई कर लेते हैं इससे, जिससे कि हमें कैटेगरी का नाम भी मिल सके। सो अगर अभी मैं इसको एरे को मैं प्रिंट आर करूँ, कंट्रोलर में प्रिंट आर कर देता हूँ यहाँ पर। सो आप देख लो एरे क्या बनता है यहाँ पर। क्या होगा ये, हाँ ये देखिए। सो अभी हमें कैटेगरी का आईडी मिल रहा है पर कैटेगरी का नेम नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि अभी जिस टेबल से फैच किया है सो उसमें कैटेगरी नेम नहीं है, कैटेगरी नेम दूसरी टेबल में है। तो इसलिए हम लोगों को ज्वाइन लगाना होगा। सो ज्वाइन लगा लेंगे यहाँ पर। तो कैसे लगाना है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखना है गेट के ऊपर यहाँ पे दिस db ज्वाइन, और पहले पैरामीटर में हमें देना है जिस टेबल को हमें ज्वाइन करना है। सो हमें ज्वाइन करना है कैटेगरी टेबल को। थिंक हमारी टेबल का नाम है कैटेगरीज। कैटेगरी मॉडल को लोड कर लेते हैं, एक मिनट। सो कैटेगरी मॉडल ये है, हाँ। सो हमारी टेबल का नाम है कैटेगरीज और उसके बाद सेकंड पैरामीटर में हमें देना है कैटेगरीज डॉट ID, कैटेगरी का ID इक्वल्स टू यहाँ पर लिखना है आर्टिकल्स का कैटेगरी। सो कैटेगरी का ID और आर्टिकल्स का कैटेगरी, ये दोनों चीज़ें कॉमन है कैटेगरीज और आर्टिकल्स वाली टेबल में। सो ये हमारा यहाँ पर ज्वाइन लग जाएगा और यहाँ पर फिर लिखेंगे लेफ्ट। सो हमारा ये लेफ्ट ज्वाइन कहलाएगा। और ये किस क्या क्वेरी प्रोड्यूस करेगा, सो वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर इको करके। इको दिस db लास्ट क्वेरी और इसको भी प्रिंट कर देते हैं।
तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे अभी तो एरर आ गया, वो मैं फिक्स कर दूंगा। सो यहाँ पे क्वेरी क्या बना, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम आर्टिकल्स लेफ्ट जॉइन कैटेगरीज ऑन कैटेगरीज डॉट आई डी इक्वल्स टू आर्टिकल्स डॉट कैटेगरी वेयर आई डी इक्वल्स टू 10। सो अभी इसको फिक्स कर लेते हैं। सो क्योंकि अब हमारा जो डेटा है वो दो टेबल से कंबाइन होकर के आ रहा है। सो अब हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग वेयर क्लॉज यूज़ करें हैं या फिर लिमिट जहाँ भी यूज़ करेंगे, सो कॉलम के नाम अब हम लोग टेबल के नाम के साथ देंगे। सो ऊपर पहले यहाँ पर हम लोग पहले एक सेलेक्ट वाला मेथड और यूज़ कर लेते हैं क्वेरी बिल्डर का, दिस डिव इज सेलेक्ट, जिससे हम ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमें किस टेबल से रिकॉर्ड चाहिए और कौन कौन सा रिकॉर्ड चाहिए। सो हमें आर्टिकल्स टेबल के डॉट एस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें आर्टिकल्स टेबल के सारे रिकॉर्ड चाहिए, और कैटेगरी रीज टेबल का हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। और इसका हम अलियास बना देंगे और इसको हम नाम दे देंगे कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। ओके, और यहाँ पर हम जो हम लोगों ने वेयर क्लॉज में लिखा है वेयर आईडी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जिस टेबल के बिहाफ पे हम आईडी का क्वेरी लगा रहे हैं। मतलब अभी ये जो हमारा वेयर क्लॉज लग रहा है वो आर्टिकल वाली टेबल के हिसाब से लग रहा है। सो यहाँ पर मतलब आर्टिकल्स डॉट आई डी को जो हम लोग पास करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन निकाल लें, तो आर्टिकल आईडी को यहाँ पर हम लोगों ने दिया है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, आर्टिकल्स डॉट आई डी तो आर्टिकल्स डॉट आई डी कॉमा डॉलर आई डी। सो अभी क्वेरी चला करके मैं दिखाता हूँ। सो आप क्वेरी ऊपर देखो, सेलेक्ट आर्टिकल्स डॉट एड categories dot name as category name from articles left join categories on categories dot id equals to articles dot category where articles dot id equals to 10। मतलब यहाँ पर जो मैंने 10 दिया है वो आ गया यहाँ पर। तो अभी आप देख लो एक कॉलम और बढ़ गया नीचे में, कैटेगरी नेम। ये सारी जो फील्ड हैं ऊपर ये आर्टिकल्स डॉट एस्ट्रिक्स से आई हैं, और कैटेगरीज डॉट नेम जो आया वो उसने ये कॉलम यहाँ पर बढ़ा दिया है। सो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। सो अभी हम लोग जहाँ पर स्टैटिक दिए हुए थे इसको हम लोग कर देंगे डायनेमिक। यहाँ पर लिखेंगे PHP इको आर्टिकल का कैटेगरी नेम। सो अभी हमारा कैटेगरी नेम भी हो जाएगा डायनेमिक। सो ये देखिए यहाँ पर आ गया बिजनेस। सो अब इसको मैं प्रिंट आर को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, सो ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर से वापस क्लिक करते हैं यहाँ पर। अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, कैटेगरी है ई कॉमर्स, ये उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, सो अभी अगर मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ, सो यहाँ पर मैंने एक ये रीड मोर का बटन यहाँ पर लगाया था। सो यहाँ पर भी हम लोग एक रीड मोर का बटन लगा देते हैं। सो यहाँ पर मैंने कैसे लगाया था मैं देख लेता हूँ। ओके, सो डिटेल में जाना होगा यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एक मैं AHRF टैग ले लेता हूँ यहाँ पे AHRF, सॉरी यहाँ पर नहीं, हमें जाना होगा ब्लॉग वाले पेज पे, और यहाँ पे P टैग के अंदर AHRF में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रीड मोर। ओके, और यहाँ पर लिंक लगा देंगे। सो लिंक हमारा ये वाला ही काम आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और क्लास दे देंगे यहाँ पर क्लास टेक्स्ट म्यूटेड। एक बार रिलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा रीड मोड आ चुका है। सो रीड मोड पे जब क्लिक करेंगे
सो रीड मोर पर भी हमारा लिंक लग गया है। सो ब्लॉग डिटेल पेज भी अभी कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट हमारा टास्क है कैटेगरी पे क्लिक करें सो कैटेगरी के आर्टिकल्स दिख जाएं। सो इसके लिए पहला हमारा काम क्या होगा, पहला हमारा काम होगा हम लोग एक कंट्रोलर बनाएं, कंट्रोलर सॉरी बना हुआ है, कंट्रोलर में एक मेथड डिफाइन करें। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फंक्शन कैटेगरी। ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या लिखा है, फंक्शन कैटेगरी, और इसको डिस्प्ले कर लेते हैं एक टेक्स्ट यहाँ पर, कैटेगरी मेथड। ओके, सो कैटेगरी वाला व्यू पहले खोल लेते हैं, जो कैटेगरीज वाला व्यू यहाँ पर जिसके हेल्प से ये पूरा दिख रहा है, ये वाला व्यू खोल लेते हैं। सो कैटेगरीज तो पहले लिंक लगा लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ php echo base url, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लॉग, और ब्लॉग में कैटेगरी और कैटेगरी और हाँ ठीक है, कैटेगरी सही रहेगा, कैटेगरी, और फिर उसके बाद कैटेगरी की आईडी मैं दे देता हूँ यहाँ पर। सो कैटेगरी का आईडी। ओके, सो अभी क्लिक करते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। सो ये लिंक पे लग चुका है अभी। सो यहाँ पर देखो आप, ब्लॉग कैटेगरी, और कैटेगरी के साथ हम लोग को यहाँ पर मिल गया किस कैटेगरी पे हम लोग क्लिक करके आए। सो ये 2 वाली कैटेगरी हो गई। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, ये आई थिंक इमेज पे लिंक नहीं लगाया, सो इमेज पे भी लिंक लगा देते हैं, यहीं कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे। सो अभी इमेज पे भी लिंक लग जाएगा यहाँ पर। सो ये लग चुका है। सो 4, सो अभी इसको यहाँ पर हम लोग को ये आईडी में हम लोग को मिल जाएगा एको आईडी। सो ये हमें कैटेगरी आईडी मिल जाएगा। सो अब इसकी हेल्प से हम लोग कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से निकाल लेंगे और उस कैटेगरी के आर्टिकल्स का इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेंगे। ओके, सो पहले एक हम लोग व्यू बना लेते हैं। सो व्यू हमारा पूरा ब्लॉग वाला ही काम में आने वाला है, इसको ही हम लोग कॉपी कर लेंगे और व्यूज़ में जाएंगे और फ्रंट में हम लोग एक और व्यू बना लेंगे और इसको हम लोग नाम दे देते हैं कैटेगरी आर्टिकल्स, मतलब कैटेगरी के आर्टिकल्स। ओके, और ये जो ब्लॉग वाला पूरा कोड था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ ब्लॉग को, और डिटेल वाले पेज को भी बंद कर देता हूँ, अभी कैटेगरीज वाले पेज को ही बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग लोड कर लेंगे व्यू अपना, दिस लोड व्यू फ्रंट, और फ्रंट में क्या नाम है इसका, कैटेगरी आर्टिकल्स। ओके, भी इसको रिलोड करूँगा, बहुत सारी एरर आ जाएंगी यहाँ पर। ओके, सो एरर्स आ गई यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने व्यू पूरा यूज़ कर लिया पर यहाँ पर कुछ भी एरर पास नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को आर्टिकल्स को फेच करके लाना है कैटेगरी के बिहाफ पे। सो हमारा ये एक मॉडल है और गेट आर्टिकल्स फ्रंट, इसको ही हम लोग यहाँ पर काम में लाएंगे। सो ये पूरा आप कॉपी कर लेंगे, हम लोग पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट क्योंकि हमारे पूरा काम में आने वाला है। ओके, और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर ये हम कर देंगे पास, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर
फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ ले लेंगे पेज और सेकंड पैरामीटर में आईडी। तो पेज को हम इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पर 1 से और आईडी यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में ले लेंगे। सो अभी हम लोग को लिंक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या एरर आ रहा है? आर्गुमेंट काउंट एरर ब्लॉक कैटेगरी। ओके, तो पहले हम लोग व्यू में चलते हैं, कैटेगरीज वाले व्यू पे। सो कैटेगरीज में यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में हम लोग देते हैं कैटेगरी आईडी और सेकंड पैरामीटर को आई थिंक देने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पर आई थिंक ये आईडी तो फर्स्ट प्लेस पे होगा और यहाँ पर ये सेकंड प्लेस पे ये होगा। ओके, सो अभी तो इसने सेम जो ब्लॉग्स वाला काम था वही करके दिखाया। अभी इसने जैसे फैशन पे क्लिक करा तो फैशन वाले कैटेगरी आर्टिकल्स नहीं दिखाए, इसने सारे दिखा दिए। सो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। ये जो है ये हमारा हो गया कैटेगरी आईडी। तो इसको भी मैं नाम भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आईडी ना लिख करके मैं लिख देता हूँ कैटेगरी आईडी। सो ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सो यहाँ पर एक पैरामीटर मैं और यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी आईडी। और कैटेगरी आईडी में मैं ये कैटेगरी आईडी यहाँ पर कर देता हूँ पास। ओके, और अब हम लोग इस कैटेगरी आईडी को यूज़ करेंगे। सो पहला गेट आर्टिकल्स काउंट पे चलते हैं और गेट आर्टिकल्स काउंट में पहला मत काम करेंगे। ये पैरामीटर्स अब यहाँ पर पास कर देंगे इसमें, और पास करने के बाद में यहाँ पर हम लोग एक क्लॉज लगाएंगे कि इफ सेट है परम का कैटेगरी आईडी, अगर कैटेगरी आईडी इस सेट है मतलब कोई वैल्यू कैटेगरी आईडी की मिल रही है, सो इस केस में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक क्लॉज ऐड कर देंगे, दिस डीबी वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू कैटेगरी आईडी, कैटेगरी कॉमा कैटेगरी आईडी। सो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कैटेगरी इक्वल्स टू कैटेगरी आईडी। सो अब काउंट जो रिटर्न करेगा वो, अब इसको मैं इको भी कर देता हूँ, यहाँ पर एक लास्ट क्वेरी कर देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। दिस इको दिस डीबी लास्ट क्वेरी और अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरी आईडी। ओके, लाइन नंबर 50। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना था, ऐसे लिखना था क्योंकि ये हमें परम में मिलेगा। सो ये देखिए यहाँ पर क्या क्वेरी बना, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक इज नंबर्स फ्रॉम आर्टिकल्स वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू 2। सो अब जो काउंट आएगा वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बिहार पर काउंट आएगा यहाँ पर रिकॉर्ड्स का। सो पहला काम हमारा हो गया, हम लोगों ने काउंटिंग कर ली कैटेगरी के बिहार पे। सो अब हमारे आर्टिकल्स जो आएंगे वो फिल्टर होकर के आएंगे कैटेगरी आईडी के बिहार पे। सो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, नेक्स्ट हमारा काम है गेट आर्टिकल्स फ्रंट, इसको यूज़ करना है, इसको भी मॉडिफाई करेंगे। सो जो काम हम लोगों ने यहाँ पर करा था यही लाइन पूरी कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में यहीं पे पेस्ट कर देंगे इसको भी और इसको यूज़ करेंगे। सो अब देखो कि हम लोगों को एक रिकॉर्ड मिला। सो आई थिंक 2 वाली आईडी पे एक ही रिकॉर्ड है, सो इसीलिए हमें यहाँ पर एक रिकॉर्ड मिला। अभी मैं इसका भी एसक्यूएल पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। सो पहले ऊपर वाले का बंद कर देता हूँ। सो ये देखिए वेयर क्लॉज में देखो यहाँ पर ये ऐड हो गया, वेयर कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू 2 एंड आर्टिकल डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 1। सो ये काम भी हमारा हो गया यहाँ पर।
इसको मैं फिर बंद कर देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसका लेआउट देख लेता हूँ कैटेगरीज का मैंने कैसे बनाया है। ओके, मैंने यहाँ पर कैटेगरी का नाम भी दिया साथ में। सो काम कर लेते हैं, एक क्वेरी और साथ में करनी होगी यहाँ पर। एक मॉडल और लोड करना होगा, कैटेगरी मॉडल। ओके, और एक क्वेरी करनी होगी यहाँ पर, दिस लोड, सॉरी लोड नहीं, दिस कैटेगरी मॉडल गेट कैटेगरी। सो इसकी हेल्प से हमें कैटेगरी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये कैटेगरी आईडी हो जाएगी यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ एक वेरिएबल में कैटेगरी, और इसको प्रिंट आर करा लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं। सो ये हमें कैटेगरी का इंफॉर्मेशन हमें मिल चुका है। सो इसको भी हम लोग डेटा में पास कर देंगे, और एक काम करेंगे यहाँ पर पहले एक क्लॉज लगा देंगे कि अगर एम्प्टी है ये रो, मतलब ऊपर जो कैटेगरी होगी वो डेटाबेस में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, ब्लॉग वाले पेज पे। सो बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल में हम लोग यहाँ पर देंगे ब्लॉग वाले पेज पर वापस भेज देंगे। सो अभी मैं जैसे मैंने यहाँ 200 लिख दिया, तो 200 वाली कोई भी कैटेगरी आईडी भी नहीं है। सो ये ब्लॉग पे वापस आ गया। ओके, सो टेक्नोलॉजी पे क्लिक करते हैं। सो हमें टेक्नोलॉजी पे ये 3 आर्टिकल मिल गए। अभी हम लोग वापस चलते हैं कैटेगरी आर्टिकल्स पे, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PHP इको कैटेगरी नेम। ओके, आई थिंक मैंने पास नहीं करा। ओके, तो इसको कैटेगरी वाली एरे को डेटा में पास करना होगा, डेटा कैटेगरी इक्वल्स टू डॉलर कैटेगरी। सो अभी एरर चला जाएगा। ब्लॉग टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी के ये हमारे ब्लॉग्स हो गए। ओके, टेक्नोलॉजी, अभी इसको भी लिंकेबल कर देते हैं यहाँ पर। सो कैटेगरी आर्टिकल्स, और यहाँ पर ये है। सो इसको लिखेंगे PHP इको बेस URL, और बेस URL में हमें लिखना है ब्लॉग कैटेगरी, और यहाँ पर हमें लिखना है आर्टिकल का कैटेगरी। इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमारा और कई जगह में इसको यूज़ करना है। ये हो गया यहाँ पे टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर फोटोग्राफी पे क्लिक करते हैं। तो ब्लॉग वाला व्यू खोलना होगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखो, सो फोटोग्राफी वाले लिंक पे जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, ये फोटोग्राफी वाली कैटेगरी है, तो फोटोग्राफी के आर्टिकल्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। वापस चलते हैं बिजनेस पे। मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके, तो ये बिजनेस वाले आर्टिकल्स हो गए यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी के। ई कॉमर्स पे क्लिक करा तो ये ई कॉमर्स के, और एक काम हमें और करना है यहाँ पर। अभी बिजनेस में यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड है, टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 3 रिकॉर्ड हैं। सो यहाँ पर हम पेजिनेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। सो पेजिनेशन के लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैंने 5 रिकॉर्ड लिख रखे हैं। सो अभी यहाँ पर टोटल पेज है यहाँ पर 1, 2 और 3 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर पेजिनेशन कर देता हूँ 2 का। सो 2 के केस में देखो आप, तो पेजिनेशन बन गया, और यहाँ पर ये सही नहीं चल रहा है। सो इसका रीज़न यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में कैटेगरी आईडी लिख रखा है, और सेकंड पैरामीटर में मैंने लिखा है पेज। सो होना यहाँ पर ये चाहिए था कि पेज वाली वैल्यू उसको यहाँ पर मिलनी चाहिए थी,
और पर उसको मिल रहा है पेज वाली वैल्यू यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा सेटिंग करना होगा जिससे हम लोग पेजिनेशन को बता पाएंगे कि तुम्हारा जो पैरामीटर है जो पेजिंग वाला वो तुम्हें कहाँ से उठाना है। सो इसके लिए हम लोग एक कॉन्फ़िग लिख देंगे यहाँ पर URI सेगमेंट। सो इस तरह हम बताएंगे उसको कि किस सेगमेंट पे उसको पेजिनेशन वाला आईडी मिलेगा, पेजिनेशन वाला वैल्यू मिलेगा। सो 1 2 3, तो 3 पे हमें उसका 3 नहीं सॉरी 4 पे, मतलब अगर ऐसे आप देखो तो इसके बाद मैंने अगर 1 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 सेगमेंट ये हो गया, सेकंड सेगमेंट ये हो गया, थर्ड सेगमेंट ये हो गया और फोर्थ सेगमेंट ये, मतलब बेस यूआरएल के बाद जो होगा वो बेस यूआरएल के फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो होगा वो पहला सेगमेंट होगा, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा और ये चौथा। तो चौथे सेगमेंट पे हमें पेजिनेशन की वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखना होगा 4। ओके, तो अभी इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अपने आप ऐड किया था। तो अभी देखो ये 1 पे शिफ्ट हो गया। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ब्लॉग लिख गया, यहाँ पर ये ब्लॉग नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। तो इसके लिए बेस यूआरएल की वैल्यू यहाँ पर चेंज करनी होगी। यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है और यहाँ पर होना चाहिए था कैटेगरी, और कैटेगरी के साथ यहाँ पर होगा, साथ में कॉमन में होगा कैटेगरी आईडी, ये वाला कैटेगरी आईडी। ओके, तो अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। सो ये देखिए 4,4/2। सो अब हम लोग दूसरा पेज पे आ चुके हैं। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो पहला पैरामीटर है ये कैटेगरी आईडी होगा और ये जो सेकंड पैरामीटर है ये हो गया पेजिनेशन। ओके, सो दोस्तों हमारा कैटेगरी वाला पार्ट भी अब कंप्लीट हो चुका है और कैटेगरी के आर्टिकल्स भी हमारे लिस्ट होने लगे हैं। अभी ब्लॉग्स हम लोगों ने पूरा लिस्ट कर लिया है, ब्लॉग का डिटेल पेज भी हम लोगों का बन गया है। अभी ब्लॉग के कमेंट्स रह गए हैं और इसके बाद एक पेज और रह गया हम लोग का कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे हम लोग आगे काम करेंगे। सो नेक्स्ट तो कॉन्टैक्ट अस पेज कुछ इस तरह का होगा और इस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की हेल्प से हम लोग ईमेल सेंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, और ब्लॉग डिटेल पेज पे हम लोग कमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स देंगे तो कोई भी गेस्ट आकर के यहाँ पर कमेंट कर पाएगा। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे साथ साथ सीखते रहें। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।